नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब बैन लगाने का फैसला किया है जिन्होंने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में खुद को रजिस्टर नहीं कराया है। ये बहुत बड़ा फैसला देखिए नेपाल सरकार की तरफ से लिया गया है और ये फैसला संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। अब दरअसल इसके मायने क्या है, क्यों ये फैसला लिया गया, कितना समय सीमा का वक्त यहां पर दिया गया था और ये अमेरिका के लिए भी एक बड़ा झटका नेपाल की तरफ से माना जा रहा है। दरअसल जिन प्लेटफॉर्म्स को रजिस्ट्रेशन के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया था, 7 दिन की समय सीमा यहां पर तय की गई थी, वो खत्म हो गई है। अब नेपाल सरकार के इस फैसले के बाद अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया है और इस बैन के बाद सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नेपाल में कानूनी रूप से काम कर पाएंगे, यानी कि चल पाएंगे और यूजर्स इसका जो इस्तेमाल है वो कर पाएंगे। ये नेपाल के यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई। कब आई, कैसे आई, ये अब आपको बताते हैं। दरअसल देखिए, नेपाल सरकार ने उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अब बैन करने का ये बहुत बड़ा फैसला किया है जिन्होंने मंत्रालय में खुद को रजिस्टर ही नहीं कराया। क्योंकि जब ये फैसला सामने आया कि भाई आखिर इस प्लेटफॉर्म को क्यों बंद किया गया है, जिनकी फहरिस्त यहाँ पर सामने आ रही है, ये सब सोशल प्लेटफॉर्म जिस पर नेपाल के जो यूजर्स हैं बड़ी संख्या में खुद को एक्टिव रखते हैं, जिनका इस्तेमाल किया जाता है, आखिर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया जा सकता है? तो इसके पीछे सीधे सीधे वजह वही रही जो हमने आपको बताया कि रजिस्टर खुद को इन प्लेटफॉर्म ने, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नहीं करवाया। और इस फैसले के बाद देखिए नेपाल में फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब जैसे कई प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय यानी कि सीधे सीधे बंद करने, बैन करने का ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया और इसके बाद नेपाल टेलीकॉम को बाकायदा खत भेज दिया गया है। इन प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के अंदर दरअसल सरकार के सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्टर कराना था, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है वो यहां पर करवानी थी, लेकिन ये ऐसा करने में नाकाम रहे थे, यानी कि खुद कोई इनिशिएटिव लेकर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। ऐसे में नेपाल सरकार का ये फैसला सामने आया कि भाई अगर आप हमारी इस आदेश को, हमारे इस प्रोसेस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इन्हें हल्के में ले रहे हैं, तो ये फैसला यहां पर लिया जाएगा। देखिए, मंत्रालय ने कंपनियों के लिए पंजीकरण पूरा करने के लिए बाकायदा 28 अगस्त से 7 दिनों की ये पूरी समय सीमा यहां पर तय की थी और बुधवार रात को ये समय सीमा खत्म हो गई थी। फिर नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से पूरे देश में लागू होंगे और मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय ने जो संबंधित कंपनियां हैं उनको बाकायदा खत जारी करना, पत्र जारी करना भी शुरू कर दिया। देखिए, नेपाल सरकार ने पहले ही नियमों का पालन करने वाले प्लेटफॉर्म्स को निलंबित करने की चेतावनी यहां पर दी थी कि अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर निलंबित यहां पर कर दिया जाएगा। लेकिन इसे हल्के में लिया गया और ये बड़ा फैसला नेपाल सरकार की तरफ से आया जो कि अब अमेरिका के लिए भी एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, नेपाल की सरकार ने उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब बैन कर दिया है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए दी गई इन 7 दिन की समय सीमा का पालन नहीं किया। सरकार ने नेपाल टेलीकॉम को बाकायदा इन प्लेटफॉर्म्स को डीएक्टिवेट करने के लिए एक खत भी भेजा है, जैसा हमने आपको बताया था। अब ये खत इसलिए भेजा गया कि आप इसे डीएक्टिवेट कर दीजिए, मतलब जो भी यूजर्स इनसे जुड़े हुए हैं अब जब तक ये इस पूरी प्रोसेस को नहीं अपना लेते हैं तब तक ये इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इस फैसले से नेपाल में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब और गूगल सहित कई ऐसे साइट्स हैं जिस पर असर भी पड़ रहा है। अब रजिस्ट्रेशन करने वाले प्लेटफॉर्म्स सरकार के इस फैसले के बाद अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विटक और पोपो लाइव ने ही कंपनी जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस बैन के बाद सिर्फ यही प्लेटफॉर्म नेपाल में कानूनी तौर से काम कर पाएंगे। मंत्रालय के नोटिस में कहा गया, क्या कहा गया ये देखिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की अवमानना के एक मामले में नेपाल सरकार के नाम एक निर्देशात्मक आदेश जारी किया है जिसमें घरेलू या विदेशी मूल के ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संचालन से पहले संबंधित अधिकारियों के साथ अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध करने और अवांछित सामग्री का मूल्यांकन और निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। ये प्रमुख प्लेटफॉर्म्स जो है अब कौन कौन से बंद हुए हैं ये बताते हैं। ये तो नोटिस में क्या कुछ कहा गया ये आपको हमने बताया। अभी तक जो बंद हुआ टिकटॉक, वीटॉक, वाइबर और निम्बस जैसे प्लेटफॉर्म पंजीकृत अब हो चुके हैं।
वहीं टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी प्रक्रिया में है, प्रोसेस चल रहा है, लेकिन मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप की जो पेरेंट कंपनी है, अल्फाबेट यानी कि यूट्यूब, एक्स, रेडिट या लिंक्डइन जो है समेत कई ऐसे प्रमुख लिंक्डइन जो है समेत कई ऐसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स हैं जो अभी तक आवेदन नहीं भरा है और इन्हें भरना होगा। अगर नहीं भरेंगे तो ये दोबारा से ओपन नहीं हो पाएंगे, यानी कि संचालित नहीं हो पाएंगे। नेपाली अधिकारियों के मुताबिक प्लेटफॉर्म से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। राष्ट्रीय नियमों का पालन अगर पूरी तरह से किया जाएगा, उसी के बाद ये जो सेवाएं हैं दोबारा से शुरू हो पाएंगी। यानी कि जितने भले लाखों करोड़ों यूजर्स जो भी हैं, ये इसका इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब इसका पालन ये सारी कंपनीज करेंगी। नोटिस में आगे क्या बताया गया ये भी जान लीजिए। आदेश के मुताबिक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने के लिए 7 दिनों की समय सीमा दी गई है। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को नेपाल के अंदर उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निष्क्रिय करने का निर्देश दिया है जिन्होंने दी गई समय सीमा के भीतर सूचीबद्ध होने के लिए मंत्रालय से संपर्क ही नहीं किया। देखिए, मंत्रालय ने गुरुवार आधी रात से इन सभी प्लेटफॉर्म्स को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया। प्रवक्ता गजेंद्र कुमार ठाकुर ने कहा कि पंजीकरण पूरा करने वाले किसी भी प्लेटफॉर्म को उसी दिन शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन ये शुरू करना और हमारी तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया यहां पर दी गई है, उसका पालन करना होगा। फिर ये सभी प्लेटफॉर्म्स दोबारा से शुरू कर दिए जाएंगे।